सूरज, हाँ? एक काम कर, तू हैदराबाद जाने वाली पहली गाड़ी की टिकट कटवा ले है। मैं जल्दी से जाकर हमारी संध्या बिन्नी ने ना हमारे घर लेकर आने जाऊं। और हाँ, तुम दोनों मारो मुंडो के देख रहे हो? जल्दी से ना गूंद के लाडू बनवा ले हमारी बीननी के लिए। घी और मावा डालने में कंजूसी मना करिए। जब तक हमारी बीननी नहीं लेकर आऊं ना, वो गूंद के लाडू तैयार होने चाहिए। भाभो आप बेफिक्र जाना, लड्डू तो मैं यूं तैयार कर लूंगी। रे थारो मुंडो क्यों लटके हो? हाँ? हे मारे राम जी, रे मैं तो भूल ही गई। रे जिसने इतनी बड़ी खुशी थी उसे फोन करके बधाई देना तो भूल ही गई। हम तो आपस में ही बधाई बांट रहे। चलो जरा संध्या बिन्नी ने फोन लगा दे। हाँ फोन लगा दे भाभी को। हाँ सूरज बेटा, फोन लगा। जी। हाँ ला दे। हेलो सूरज जी। बिन्नी, मैं बोल रही हूँ। ठोक दो भाभो। संध्या बिन्नी, तूने जो खुशी दी है हमारे परिवार में, उसमें हम सब बहुत खुश हैं। बस एक थारी कमी है। पर बिन्नी, मन ने छोटा मना करिए। हमारी तरफ से अपना मुंह मीठा कर लिए। मैं आ रही हूँ थारे को लेने वास्ते। और हाँ भी नहीं, अपना पूरा ध्यान रखिए। मैदान में जे उछल कूद होवे ना, उसमें भाग मना लेना। हाँ। अगले 3 महीने तक ना बहुत संभल कर चलना पड़े। बस तू थोड़ा सा ध्यान रख ले। फिर तो मैं पहली गाड़ी पकड़ कर ही आ रही हूँ। फिर तो मैं थारा पूरा ध्यान रखूंगी। मन तो ऐसा कर रहा है बिन्नी कि अगर हमारा पंख होता ना तो मैं उड़कर थारे पास पहुंच जाती। पर कोई चिंता की बात को नहीं। हमारे ठाकुर जी है थारी रक्षा करने के लिए। मैं जल्दी आ रही हूँ बिन्नी, थारे को लेने वास्ते। भाभो कितनी बात करेंगी, दीजिए ना, मुझे बात करनी है भाभी से। हाँ भाभो, मुझे भी जेठानी जी से बात करनी है। अरे भाई, संध्या बिंदनी अब घर आ ही रही है ना, हा? तो आएगी तो जी भर की बात कर लेना तुम लोग। अभी सूरज ने बात करने दो। हाँ, ले चला जा, तो अपने कमरे में जाकर बात कर। हेलो संध्या जी। जी सूरज जी। संध्या जी, घर में सभी आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। जी वो आपके उनसे अब जवाब क्यों नहीं दे रही? अब सुन रही है ना? संध्या जी,
हुए चली गई। तुम चलो, मैं संध्या को लेकर आती हूँ। मैं साथ चलता हूँ, तुम अकेले नहीं ला पाओगे। उसका मूड बहुत खराब होगा। जाकिर ने पता नहीं क्या क्या कह दिया उसे। राहुल, तुम बात समझा करो। तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। संध्या, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? घर जा रही हूँ। घर? लेकिन क्यों? तुमने जाकिर की बातों को दिल से लगा लिया? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से स्कॉट डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ऐसे मैदान छोड़कर भागने की बजाय यहाँ रुककर खुद को प्रूव करना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबको तुम पर गर्व हो। और यही जाकिर अपने मुंह से तुम्हारी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। संध्या, सिपाही कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागता। संध्या, मैं ऐसे तुम्हें हारने नहीं दूंगी। इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे ताकि कल हमें वो खाकी वर्दी मिले जिसे पहनकर हमें एक नई पहचान मिलती है, गर्व महसूस होता है। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को। हम यहाँ मुंह छुपाकर भागने नहीं आए। तुम सही कह रही हो रोमा, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। मुझे जाना होगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। बहुत कम वक्त मिला हमें साथ बिताने के लिए, लेकिन इतने से कम वक्त में इतने अजनबी चेहरों के बीच मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली जिससे मेरी इतनी परवाह है। तुम्हारी बहुत याद आएगी। रोमा, क्लास का टाइम हो गया, तुम जाओ। चलो रोमा, आओ। जाओ रोमा। जाओ रोमा। दरअसल मैं अपने मन की बात ही नहीं जान पाया हूं कि मैं खुश हूं या नहीं। देखो ना पापा साहब, इतनी आस लगाने के बाद, इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद जब वो सपना सच होने को जा रहा था, तो वहीं से संध्या जी को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। सिर्फ मेरी वजह से। नहीं बेटा, ये क्या सोच रहा है? ऐसा मत सोच बेटा, ये सही ना है। अरे तू ऐसा पति है जिसकी मिसालें देनी चाहिए।
तूने अपने पत्नी के सपने को अपना बनाया। अरे जिस सपने का तू का खा गा भी नहीं जानता था, उसे पूरा करने में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पत्नी का साथ दिया। तो ऐसा क्यों नहीं सोच बेटा? अरे घर छोड़ के गया था तू, याद को नहीं की? थारे पर उंगली उठाना पति पत्नी के रिश्ते की सच्चाई, उसके त्याग और उसकी पवित्रता पर उंगली उठाना है बेटा। बेटा मुझे पता है, मैं जानू हूं थारे पर के गुजर रही है बच्चा। मैं तो बस इतना ही कहूं कि थारा बाबा साहब हमेशा तुम दोनों के साथ खड़ा है। कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। चिंता को नहीं कर। मैं तो ठाकुर जी से ये प्रार्थना करता हूं, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुश रहो तुम दोनों। और रही बात संध्या बिंद्री के सपने की, तुझे तो ठाकुर जी जाने बेटा कि उन्होंने तुम दोनों के बारे में क्या सोच रखा है। विश्वास रख बेटा। और मैं तो इतना ही जानू हूं कि अगर इंसान हालात ना बदल सके है ना, तो उसे अपने आप को हालात के हवाले कर देना चाहिए। हमारा बच्चा, तू चिंता को नहीं कर, तू सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चिंता को नहीं कर मारो राजा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ आपका वो आखिर ऐसा कौन सा सपना है? मेरा सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। तूने निभाया ऐसा साथ पिया जी, मारे सपनों को दी परवाज पिया जी। थारो मारो मिलने सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। मैं आपके दिवंगत माता पिता से वादा करता हूँ कि मैं उनका और उनकी इस बेटी का सपना जरूर पूरा करूंगा। संध्या जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका सपना जरूर पूरा होगा और अब कुछ गलत नहीं होगा। साथ से तेरे मंजिल मिली है मुझको पिया, हो पिया। तेरे ही दम से बदली है मेरी ये दुनिया, मोरे पिया। ये साड़ी का रंग खाकी है, जो पुलिस की वर्दी का भी होता है। पता है इसमें आप कैसी लग रही? IPS पुलिस अफसर संध्या राठी। सूरज जी, संध्या जी, आप पास हो गई। पिया जी मारे अंग का है तू। ये आपका सपना नहीं है, ये मेरा भी सपना है।
अरे संतोष परेशान ना हो, मैंने हमारी दवाइयाँ ले ली। जी मैं आपकी दवाई ना ढूंढ रही, वो संध्या बीननी के वास्ते ना आमले की गोलियां रखी थी। ऐसे समय ना जी मचले हैं तो काम आवे। फिर रखी जे रखी, बिन माँ बाप की छोरी, हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा। उसे अठे लेकर आऊंगी ना, फिर उसका सारा ध्यान मैं रखूंगी। खैर चिंता की जरूरत ना है हमारे। छोड़ अरे भाई चल, जाम खुल गया, चल आगे चल। संध्या, तुम मेस में नहीं आई तो हम तुम्हारे लिए कॉफी यहीं उठा लाए। कॉफी, इससे बहुत कुछ संवर जाए। ये अंदर जाए तो दिल में बाहर आ जाए। आओ। आपकी यूनिफॉर्म अच्छे से आयरन हो गई, देख लीजिए। थैंक यू। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है? संध्या, तुम खुश तो हो ना? तो फिर खुशी तुम्हारे चेहरे पर दिख क्यों नहीं रही? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।